भिंड पुलिस कंट्रोल रूम पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया गया आयोजन, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कत्ल का पर्दाफाश किया गया है। यह हम आपको अवगत करा दें कि नया गांव थाना अंतर्गत हुए एक खेत पर वृद्ध की हत्या, जिस हत्या में शामिल उसका ही पुत्र निकल आया। विशेष हम आपको अवगत कराना चाहेंगे, ये रंजिश परिवार के अंदर पैसे को लेकर की गई थी। इसके साथ ही पुत्र ने अपने चचेरे भाई के साथ ऐसी प्लानिंग बनाई, जिस प्लानिंग के तहत खेत पर ही जाकर अपने पिता को अवैध हथियार से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। जिसके बाद पुलिस ने जब विवेचना की तो विवेचना में पूरा मामला सुलझता नजर आया। विशेष आलोक तोमर थाना प्रभारी के माध्यम से संपूर्ण तरीके से जांच की गई और विशेष आज जिला पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री जी के माध्यम से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में संपूर्ण तरीके से जानकारी भी दी गई है। विशेष भिंड से खास रिपोर्ट संवाददाता कपिल त्रिपाठी की। थाना नया गांव अंतर्गत एक अज्ञात हत्या के प्रकरण को सुलझाने में भिंड पुलिस को एक उल्लेखनीय सफलता मिली है, जब नया गांव थाने की टीम और साइबर की टीम द्वारा संयुक्त रूप से इस हत्या का खुलासा किया है। इसमें मृतक गोकरण सिंह पुत्र बच्चा सिंह रजावत की लाश खेत के पास जो कुआं है वहां पर संदिग्ध हालत में मिली थी और उसके सर पे चोट थी। पीएम कराया गया, जिसमें स्पष्ट हुआ कि सर पर गोली लगने से इसकी हत्या की गई। पूछताछ के दौरान सभी पक्षों से पूछताछ की गई और ये टीम लगाई गई। टीम ने घटना का खुलासा किया है, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि मृतक का जो पुत्र है उसने और अपने चचेरे भाई के साथ मिलके दोनों ने जो ज़मीनी विवाद था कि पिता ज़मीन बेच नहीं रहा था और ये पुत्र चाहता था ज़मीन बेच दे। इनके विवाद काफ़ी समय से चल रहे थे, जिस कारण ही पुत्र अलग भिंड आकर के रहने लगा था और इनके द्वारा दिनांक 16/7 को दोपहर में जाकर पिता से फिर से इस बात पे जिद करी और ये योजनाबद्ध रूप से इनने गोली मार के अपने पिता की, इसने और इसके चचेरे भाई ने जो सहयोगी था मिलकर हत्या की। घटना में इनके द्वारा प्रयुक्त किए गए कट्टे को मैं 2 राउंड जब्त किया गया है और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसमें ये एक और कारण भी प्रकाश में आया, जो पूछताछ में आरोपी ने बताया कि इसके ऊपर एक 376 का प्रकरण चल रहा है और उक्त 376 के फरियादी पक्ष द्वारा भी पिता पुत्र के साथ मारपीट की गई थी। तो ये पुत्र चाहता था कि उस जो फरियादी पक्ष है उसको भी इस हत्या में फंसा दिया जाए, जिससे एक तरफ तो अपनी दुश्मनी पूरी की जाए और दूसरी तरफ पिता की हत्या कर उसकी संपत्ति को हथिया लिया जाए। यह तथ्य प्रकाश में आया है और पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई की है। आरोपी को पेश कर पूछताछ की है। सर, जमीनी विवाद को लेकर पुत्र ने पिता की हत्या की। ये बात सही है कि अभी वो चाहता था, टोटल इनकी करीब 20 बीघा ज़मीन है, जिसमें 2 बीघा ज़मीन वो अभी इमीडिएट जिद कर रहा था कि इसको बेच दिया जाए और पिता उसके लिए बिल्कुल सहमत नहीं था। सर, ऐसी क्या सनद थी जो एक पिता को मौत के घाट उतारना पड़ा उसे कली में? देखिए, जो व्यक्ति है ये पूर्व में भी 376 का आरोपी रहा है और इसकी क्योंकि पिता से बिल्कुल बनी नहीं रही थी और उसको घर से एक तरह से निकाल दिया था और आर्थिक रूप से इसको ये लगता था कि इतनी संपत्ति है और बाकी इसके दोनों जो भाई थे उन्होंने आत्महत्या करी थी, तो ये इकलौता बेटा था, तो इसको ये लगता था कि ये प्रॉपर्टी तो अब मेरे ही उसमें है। उस लालच में ये बार बार जिद कर रहा था कि वो 2 बीघा बेच दे। पिता इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं था, उसने इसको क्योंकि घर से निकाल दिया था। उसी आक्रोश में इसने योजना बनाई और अपने चचेरे भाई के सहयोग से ये घटना करी। तो मां पावी वाली धाम पर अटेर क्षेत्र में पहुंचकर भक्तगणों ने शोक संवेदना व्यक्त की, साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ मौन व्रत भी रखा।